नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इस्राइल और अमेरिका को खुली चुनौती दे दी है। ईरान इस्राइल सीज फायर के बाद पहली बार खामेनेई का बयान सामने आया है। खामेनेई ने कहा कि हमने इस्राइल को कुचल दिया और अमेरिका को जोरदार तमाचा मारा है। लेकिन क्या ये सिर्फ बड़े बड़े दावे हैं या सचमुच ईरान ने बाजी मार ली है? खामेनेई ने ऐसा और क्या कह दिया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया? आइए आपको बताते हैं। खामेनेई ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए अपने देश ईरान को इस्राइल पर जीत की बधाई दी है। खामेनेई ने इस्राइल का नाम लिए बिना उसे झूठा यहूदी राज कहकर बुलाया। उन्होंने कहा कि इतना हंगामा और बड़े बड़े दावे करने के बाद भी यहूदी हुकूमत को इस्लामिक रिपब्लिक ने ढेर कर दिया, पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। इस पोस्ट के थोड़ी ही देर बाद खामेनेई ने एक और पोस्ट कर दिया। इस बार सीधा निशाना साधा अमेरिका पर। खामेनेई ने कहा कि हमारे प्यारे ईरान को अमेरिका पर जीत की भी मुबारकबाद हो। अमेरिका खुद जंग में कूद पड़ा क्योंकि उसे लगा कि अगर कुछ नहीं किया तो यहूदी हुकूमत पूरी तरह से मिट जाएगी। अमेरिका उस हुकूमत को बचाने आया था लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। खामेनेई ने यह भी कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ने अमेरिका के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा है। ईरान ने अल उदीद एयरबेस पर हमला करके अमेरिका को सीधा नुकसान पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने और भी सीधी चेतावनी दे दी और कहा कि ईरान के पास अमेरिका के अहम ठिकानों तक सीधी पहुंच है और जब चाहे तब कार्रवाई कर सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। उनके ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट में लिखा गया कि ऐसी कार्रवाई फिर से दोहराई जा सकती है। अगर दुश्मन ने कोई भी हरकत की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खामेनेई का ये बयान इसलिए भी ज़रूरी माना जा रहा है क्योंकि ईरान इसराइल जंग शुरू होते ही खामेनेई सीधा किसी सीक्रेट बंकर में चले गए थे। तब से वो पब्लिक में दिखे ही नहीं। जंग के दौरान 2-4 बयान ज़रूर दिए थे, लेकिन 22 जून को जब अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बंकर बस्टर बम दागे और जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिकी अल उदीद एयरबेस पर हमला किया, उसके बाद से खामेनेई पूरी तरह से चुप्पी साध गए थे। फिर मंगलवार को जब सीज फायर हुआ तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और यही चुप्पी ईरान में लोगों को खलने लगी थी। सब सोच रहे थे कि आखिर खामेनेई है कहां पर। और जब खामेनेई ने चुप्पी तोड़ी तो अमेरिका के खिलाफ गरज कर। खामेनेई का बयान सुनते ही लोगों के दिमाग में सवाल घूमने लगे। सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या वाकई ईरान इसराइल और अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को टक्कर दे सकता है? दूसरा सवाल ये है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या हुआ और आगे क्या होगा? CNN की एक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि अमेरिका के हमलों के बावजूद ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। ट्रंप ने तो उस रिपोर्ट को फेक न्यूज़ बता दिया था, लेकिन खामेनेई का दावा है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद हमारे न्यूक्लियर ठिकानों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। खामेनेई की चुप्पी टूटी और ज़बान से गोले बरसने लगे। अब ये असली ताकत है या सिर्फ जनता को जोश दिलाने का तरीका, ये जल्द ही सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है, ईरान पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है और अमेरिका इसराइल को उसने साफ साफ बता दिया है कि अगर अब ईरान पर हमला हुआ तो इस बार जवाब और भी करारा होगा। आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.